कृष्णा सिर्फ एक नाम नहीं, एक गति है। वो सिर्फ युग पुरुष नहीं थे, वो युगों से परे थे। ना समय उन्हें बांध सका, ना संबंध। ना उनका मुकुट सिर्फ श्रृंगार था, ना उनकी बांसुरी सिर्फ मधुरता। उनका प्रेम गहरा था, पर उसमें कभी मोह नहीं था। उन्होंने गोकुल छोड़ा, राधा रानी को छोड़ा, लेकिन प्रेम कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी सिर्फ एक भगवान की नहीं है, ये गाथाएं हैं नारायण के लीलाओं की। जिन्हें बचपन में सब माखन चोर कहते थे, उसने युद्ध क्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। जिसने द्वारकाधीश बनकर वीरों के बीच अग्रहार की पदवी ली थी। मानव कुलों ने उस पर भी चोर का इल्जाम लगा दिया था, लेकिन ये भी नारायण की एक लीला थी। सूर्यदेव के पास एक चमत्कारी मणि थी, समयांतक मणि, जो जहां होती वहां सोना बरस जाता था। समृद्धि खुद कदम चूमती थी। सूर्य ने यह मणि अपने भक्त सत्रजीत को दी थी, जो इसके तेज से इतना चमकने लगा कि लोग उसे भगवान समझने लगे। लेकिन जब कृष्ण ने कहा ये मणि जन के कल्याण के लिए राज्य के पास होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के पास, तो सत्रजीत ने घमंड में इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उसने वो मणि अपने भाई प्रसेना को दी, जो शिकार के लिए गया और कभी वापस ही नहीं आया। नगर के लोगों ने तुरंत कृष्णा पर आरोप लगाया। उन्होंने मणि के लिए प्रसेना को मार दिया, लेकिन कृष्णा चुप रहने वालों में से नहीं थे। अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को धोने के लिए वो खुद जंगल की तरफ निकले। निशानों का पीछा करते करते वो एक गुफा तक पहुंचे, जहां समयांतक मणि उन्हें नजर आई। लेकिन उसके साथ था एक पुराना और प्राचीन योद्धा, जामवंत। बिना किसी प्रश्न के जामवंत ने कृष्णा पर हमला कर दिया और शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसका जिक्र शास्त्रों में भी शान से होता है। ये युद्ध 1 या 2 दिन का नहीं, पूरे 21 दिन तक चला। जामवंत, जो रामायण के समय से जिंदा था, उसकी ताकत मानव समझ से परे थी, और कृष्णा स्वयं नारायण के अवतार उनका सामना कर रहे थे। जामवंत हर वार का जवाब देता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके मन में एक पहचान जागी। अंत में जब जामवंत ने कृष्णा के रूप में अपने आराध्य श्री राम के दर्शन किए, तो उनका मन विश्वास और भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने शस्त्र छोड़ दिए, समयांतक मणि कृष्णा को सौंप दी और अपनी कन्या जामवती का विवाह भी उनसे कर दिया। ये विवाह केवल संबंध नहीं, 2 युगों का मिलन था। कृष्णा ने सच का उजाला सबके सामने लाकर दिखाया, और सत्रजीत को भी अपने आरोप के लिए पछतावा हुआ। उसने माफी मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी कृष्णा से कर दिया। इस प्रक्रिया में न केवल एक मणि का राज खुला, बल्कि एक पुराना कर्म बंधन भी टूटा। लेकिन सवाल ये है, जामवंत जो रामायण के समय में था, वो द्वापर युग तक कैसे जिंदा रहा? जामवंत एक ऋक्षराज थे, अर्थात देवता के आशीष से पैदा हुआ एक दिव्य योद्धा, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं राम जी के सहायता के लिए बनाया था। उनका जीवन केवल जीवन नहीं, एक दिव्य कर्तव्य था। कृष्णा ने जामवंत के शारीरिक बल को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को जगाया कि वो राम और कृष्ण में अंतर समझे ही नहीं, बल्कि दोनों को एक ही रूप में देखें। और जब यह पहचान पूर्ण हुई, तब युद्ध अंत हुआ। जामवंत अपने कर्तव्य से मुक्त हुए और कृष्णा से अपनी बेटी का संबंध जोड़कर अपने जीवन की अंतिम लीला पूरी की। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब नारायण ने एक अवतार के काम को अपने अगले अवतार में पूरा किया हो। एक और लीला द्वापर युग में रचाई गई थी, जिसमें एक और पापी, जिसका पाप युगों से चला आ रहा था, अपने अंतिम हिसाब का सामना करने वाला था। और इस लीला का पात्र बना शिशुपाल। शिशुपाल जन्म से ही कृष्णा का रिश्तेदार था। उसकी माँ कृष्णा की बुआ थी, और इस वजह से दोनों परिवारों के बीच गहरा संबंध था। लेकिन शिशुपाल का जन्म सामान्य नहीं था। जब उसने जन्म लिया, लोग घबरा गए। उसकी 3 आंखें थी, 4 हाथ, और उसके रूप में एक अजीब सा गुस्सा था, एक असहज कंपन, जैसे कोई आत्मा शांत ना हो। राजाओं के दरबार से ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने ग्रहों के संकेत को देखा। बुआ ने पूछा कि मेरा बेटा कब तक जिएगा, जिस पर ऋषियों ने कहा ये बच्चा जिस व्यक्ति की गोद में शांत हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा।
माँ का दिल कांप गया। पूरे कुल में चिंता छा गई। शिशुपाल को एक एक करके सबकी गोद में दिया गया, पर वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा और फिर आखिरी में उसे कृष्णा की गोद में बिठाया गया। बस तुरंत वो शांत हो गया। उसका असामान्य शरीर मानव शरीर में बदल गया, जैसे किसी ने उसके अंदर के कोई दर्द को खींच लिया हो। पूरा महल सन्न रह गया। सभी की नज़र कृष्णा पर थी। माँ की आंखों में से आंसू निकल आए। अपने दिल को संभालते हुए उसने कृष्णा से कहा, मेरे बेटे की 100 गलतियाँ माफ़ करना। कृष्णा ने वचन दिया, ठीक है, मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा। कृष्णा वचनबद्ध थे। एक माँ के आंसू ने नारायण से दया मांगी, वो भी केवल 100 गलतियों की। वक्त बीता, शिशुपाल बढ़ता गया और उसका गुस्सा भी। शिशुपाल का द्वेष मात्र शब्दों में नहीं बल्कि उसकी हर सांस में था। कृष्णा से जलन इतनी थी कि वो सभाओं में उनका अपमान करता, उनका मजाक उड़ाता, उनकी नीति पर सवाल उठाता। उन्हें अपशब्द जैसे ग्वाला, चालबाज, अनाधिकार या राज्य का चोर बोलता। शिशुपाल का कृष्ण से द्वेष तब अंतिम पड़ाव पर पहुंचा जब कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। रुक्मणी विदर्भा की राजकुमारी थी। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था। उनका धर्म के लिए खड़े होना, उनका साहस, उनका व्यक्तित्व। रुक्मणी के मन में ये विश्वास बन गया था कि कृष्णा ही उनके पतिदेव बनने के लायक हैं। उनका प्रेम एक तरफा था लेकिन गहरा था। उन्होंने अपने प्रिय को एक पत्र लिखा, मुझे ले जाइए, यहाँ से भगा ले जाइए, मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि उनके भाई रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से करवाना चाहते थे। कृष्णा उन्हें भगा ले गए, उनसे शादी कर ली। शिशुपाल को इसमें भी अपनी हार दिखी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी राजा, महाराजा और महान व्यक्तियों को बुलाया गया। सभा में एक विचार रखा गया कि अग्रसर किसे बनाया जाए, किसको पहले आर्घ्य दिया जाए, सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए। सहज रूप से सबने कृष्णा का नाम लिया। ये सुनकर शिशुपाल अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। उसने सभा के बीच खड़े होकर कृष्णा को फिर से गाली दी। उसने कहा, ये गोपाल है, गाय चराने वाला, चोर है ये, माखन चुराने वाला, रण को छोड़कर भाग गया था ये मथुरा से। ऐसा व्यक्ति किसी सभा का अग्रसर नहीं हो सकता। सब ऋषि मुनि और महारथी उसे शांत करा रहे थे। कृष्णा तब भी चुप रहे, हर शब्द, हर आरोप गिनते रहे। सभा में छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए शिशुपाल ने कृष्ण की कुल और जन्म को भी नीचा दिखाया। ये तो यादव है, गोकुल का छोटा समाज, इसकी कोई राजवंश के सामने औकात है क्या? 97, 98, 99 और जब 100वीं बार कृष्ण का दिया वचन पूरा हुआ, कृष्ण उठ गए। ना शब्द में क्रोध था, ना चेहरे पर रोष, बस एक समय आ गया था। उन्होंने कहा, मैंने वचन दिया था, उसका सम्मान किया, तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ की, अब समय खुद फैसला करेगा। और बस एक छोटी सी उंगली का इशारा हुआ, सुदर्शन चक्र घूमा और शिशुपाल का मस्तक उसके शरीर से अलग हो गया। ये था एक युगों पुराने पाप का समापन। शिशुपाल विष्णु के पूर्व जन्म के शत्रु हिरण्यकश्यपु और रावण का तीसरा जन्म था। हर बार उसे नारायण के हाथों ही मुक्ति मिलती थी। ये वचन था ब्रह्म का, 3 जन्म तक पाप करेगा लेकिन नारायण के हाथों ही मुक्ति पाएगा। और ऐसा ही हुआ। सभा में सभी शांत थे। तब भीष्म ने कहा, पाप के लिए भी नारायण के हाथ चुने जाते हैं। उसकी मुक्ति यही थी और कृष्ण ने अपने वचन और धर्म दोनों का पालन किया। पापियों के विनाश के साथ भगवान कृष्ण की एक लीला ऐसी भी रही जो हर युग से परे, समय से अलग, समझ के परे है। भगवान कृष्ण और राधिका की अलौकिक प्रेम कथा, सांसारिक मिलन से परे बरसाना की लाडली और मथुरा के माखन चोर की प्रेम गाथा का अंत स्वयं भगवान के लिए भी मार्मिक रहा था। समय के साथ सब कुछ बदला। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन राधा ने वृंदावन छोड़ दिया और अपने जीवन को एक सन्यासिनी के रूप में ग्रहण कर लिया। वृद्धावस्था में एक दिन उन्होंने कृष्ण से मिलने की अंतिम इच्छा जताई। द्वारका पहुंची तो किसी ने नहीं पहचाना, पर कृष्णा ने तुरंत जान लिया, ये वही राधा है जिनकी खामोशी भी कभी उनके संगीत से बातें करती थी।
कृष्णा ने उनके लिए एक शांत उपवन में बैठक सजाई। राधा ने उनसे एक अंतिम विनती की, एक बार बस वही बांसुरी बजाइए जो कभी वृंदावन में बजती थी। कृष्णा चुपचाप अपनी बांसुरी लेकर आए और बजाना शुरू किया। वही पुरानी धुन, वही मधुर स्वर जिसने कभी उन दोनों का बचपन जोड़ा था। धीरे धीरे उस धुन के पीछे राधिका की सांसें थम गई। कृष्णा ने देखा जिन्हें जन्म मरण का मर्म पता था, वो नारायण भी राधा के विरह से दुखित हुए और फिर कुछ भी कहे बिना वो बांसुरी तोड़ दी। उसके बाद कृष्णा ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा चली गई, लेकिन उसके साथ कृष्णा का वो रूप भी समाप्त हो गया जिसमें लीला थी, मुस्कान थी और मधुरता थी। एक धुन थी जो 7 जन्मों का प्रेम था और एक बांसुरी थी जो सिर्फ राधा के लिए बजती थी। जब राधा गई तो संगीत भी साथ ले गई। राधा के जाने के बाद कृष्णा ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहानियाँ शब्द नहीं, समय के साथ समझी जाती हैं। पर ये तो तय है, कृष्णा ने कभी रुकना नहीं सीखा और उनकी यात्रा हर मोड़ एक राज की तरह खुलता है। आप किस रूप में उन्हें सबसे ज़्यादा अपना महसूस करते हैं और आगे आप कौन सी अनकही बात जानना चाहेंगे? लिखिए कमेंट्स में और बने रहिए राज के साथ।